हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेके चलेंगे लखनऊ जिले को। लखनऊ जिले के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसे हम लेके चलेंगे और कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हमसे बन सकते हैं वो सारे पॉइंटों को बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आइए साथियों देखते हैं आज की क्लास को, क्योंकि हमारी क्लास का हर एक दिन का पर्पस रहता है नो बकवास ओनली क्लास। सिर्फ हम क्लास के अंदर क्लास की ही बात करेंगे, किसी और पॉइंट की बात हम नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं आज की क्लास को, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूं आज लखनऊ जिले को। तो आप अपना हेडिंग बना सकते हैं लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो यूपी की राजधानी कौन सी है? यूपी की राजधानी है लखनऊ। आप इसे बेखूबी जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये लखनऊ राजधानी हमारी कब बनी? तो लखनऊ राजधानी बनी 1920 में। इससे पहले हमारी जो राजधानी हुआ करती थी, तो इससे पहले राजधानी थी इलाहाबाद। ये मैंने आपको पहली क्लास में ये सारी जानकारी लिखवा दी थी। आइए अब बढ़ते हैं इसके नाम के बारे में। तो क्या इसका नाम लखनऊ था? जी नहीं, इसका नाम कभी भी लखनऊ नहीं था। ये लखनऊ नाम हमारा आया काफी समय बाद। जो हमारा रखा किसने? आसफउद्दौला ने। आसफउद्दौला ने स्थापना करी लखनऊ नाम से। जो हमारे पास वर्तमान स्वरूप है ये हमारा आसफउद्दौला ने दिया था। लेकिन इससे पहले भी तो इसका कोई प्राचीन नाम रहा होगा। जी हाँ सॉरी। तो बात उस समय की जब हमारा चल रहा था रामायण काल। रामायण काल के अंदर जब मैंने आपको बताया रामायण काल कब था? 600 से 800 बीसी के बीच में हमारा रामायण काल था। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। रामायण काल में हमारे जो प्रसिद्ध शासक हुए वो कौन माने जाते हैं? राम और लक्ष्मण। आप जानते होंगे बेखूब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के बारे में। उन्होंने ही स्थापना करी किसकी? लखनऊ की। तो लखनऊ की स्थापना किसने करी थी? राम ने करी। उसके बाद राम ने इसकी स्थापना कर किसे सौंप दिया? तो किसे सौंप दिया? लखनऊ को लक्ष्मण को। उस क्षेत्र को किसे दे दिया? लक्ष्मण को। तो इसका पहला नाम लक्ष्मण के नाम पर पड़ा, जिसे कहते हैं लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर इसका पहला नाम पड़ा, जिसे हम लखनपुर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे बात चली। और ये कौन थे? आप बेखूबी जानते होंगे। राम के ही छोटे अनुज कौन हुआ करते थे? लक्ष्मण। आप जानते होंगे इनके बारे में, रामायण देखी हो तो। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपने सब कुछ देख रखा होगा। तो इसके बाद हम अपनी अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। इसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने कैसे आया? तो बात है हमारी 1774 की। 1774 में हमारे सामने एक शासक बना जिसे कहते हैं आसफउद्दौला। इसके बाद 1775 में स्थापना की हुई किसकी? इसकी लखनऊ की स्थापना हुई 1775 में। और ये स्थापना किसने करी थी? आसफउद्दौला ने। और ये आसफउद्दौला था कौन? तो ये आसफउद्दौला हुआ करता था लखनपुर का चौथा शासक, यानी लखनपुर का चौथा नवाब, फोर्थ नवाब। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा जो था लखनऊ, इसे नवाबों के नाम से जाना जाता है। और आज तक तुमने यही सुना होगा नवाबों के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज तक तुमने यही नहीं सुना होगा कि कौन से नवाबों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नवाब हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, एक होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी नवाब या सिया नवाब। तो ये हमारा आता है जिसे कहते हैं, हम अगले पॉइंट में लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हिस्ट्री चल रही है, उसे यहीं छोड़ दें। इसके बाद आता है हमारे अगली चीज कि इसके बाद हमारे पास क्या क्या हुआ। तो इसके बाद हमारी बात आई डलहौजी काल की। जब हमारा डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल, तो उसने क्या किया? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और डलहौजी ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और इसे मिला लिया किसे? यानी लखनऊ को मिला लिया अपने साम्राज्य में।
1850 में। इसके बाद हमारी बात हुई और आया यहाँ का अंतिम नवाब। ये कब की बात है? तो ये 1850 की बात है। और यहाँ का अंतिम नवाब जो हुआ, जिसे कहते हैं अंतिम नवाब हुआ हमारा, जिसे हम कहते हैं एक नाम से जो हमारा आता है, जिसे कहते हैं वाजिद अली शाह। आप बेखूबी जानते होंगे क्योंकि इन्हीं की ही मैडम हुआ करती थी। कौन? यानी इन्हीं की पत्नी हुआ करती थी, जिन्हें कहते हैं बेगम हजरत महल, जिसने लखनऊ से ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आइए देख लेते हैं, ये है हमारा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और इसी की जो पत्नी हुआ करती थी, मैं पत्नी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बेगम हजरत महल, पूरा नाम लिखें क्योंकि पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बेगम हजरत महल। और इन्होंने ही क्या किया था? तो इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर, क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में भाग किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी बेगम हजरत महल। तो मैंने ये सारी जानकारी हिस्ट्री से रिलेटेड बता दी है। इसके बाद हमारा धीरे धीरे हमारी बात चलती रही, और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इसे भी हमारी आज़ादी मिल गई। और 1820 में हमारी राजधानी के तौर पर बना कौन? लखनऊ। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी लखनऊ। पहले कौन सी थी? इलाहाबाद एक जमाने से चली आ रही थी, जब से भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन 1920 में क्या हुआ? मैं क्या बोल गया? 1920 में ये राजधानी को चेंज किया गया और 1920 में इस राजधानी को बनाया गया इलाहाबाद से लखनऊ। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार इस ढांचे को तैयार कर दिया मैंने, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और किसी को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। और आप जो भी जिस जिले से है, एक बार कमेंट में कमेंट जरूर करें आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, जिससे कि मैं धीरे धीरे आपके सभी जिलों की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। आज हमारी लगभग ये 9th क्लास दी है, लगभग 9वीं क्लास दी है आज। हाँ, 9 क्लास हो चुकी है हमारी, 8 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। आइए देख लेते हैं इसे भी। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंटों की तरफ बढ़ेंगे कि क्या हमारा लखनऊ है, ये कितने क्षेत्र में आता है। लखनऊ हमारा कितने क्षेत्र में के अंदर है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होता है, लखनऊ की भाषा कौन सी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं लखनऊ के बारे में, लखनऊ का क्षेत्रफल। यहाँ की भाषा, बोली, इसी में लिख लें। यहाँ की भाषा कौन सी है और यहाँ की बोली कौन सी है। यहाँ तहसीलें कितनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी है? 319। मैंने आपको लिखवाया था पहली क्लास में, तहसीलें कितनी है और ब्लॉक कितने हैं। और अगली चीज हमारी आएगी जिसे कहते हैं लखनऊ का पिन कोड क्या है। और यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं परिवहन नंबर, जिसे हम एक नाम और देते हैं जिसे कहते हैं आरटीओ कोड। आरटीओ कोड, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ध्यान रखना इसका। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है इसी में कि इसमें गांव हैं। जी हाँ, गांव भी जरूर होंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने सारे पॉइंटों की तरफ बढ़ेंगे। और आपसे एक चीज़ और, खैर पूछने वाली बात नहीं है, इसमें मैं फिर भी बता देता हूँ कि थाने कितने आते हैं। तो इसके अंदर थानों की संख्या कितनी है ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसी इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। चाहें तो लिख सकते हैं एक तरफ थाने। यह आते हैं हमारे 43। वैसे इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आता है हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, एक बार आपको अगर पता है तो जरूर बताने की कोशिश किया करें। तो हमारा क्षेत्रफल आता है जिसे कहते हैं 2528 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा 2528 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारा लखनऊ का क्षेत्रफल है। जी हाँ, लखनऊ जिले का क्षेत्रफल है ये, लखनऊ का क्षेत्रफल नहीं है। आप ध्यान रखना, लखनऊ का जो क्षेत्रफल होता है हमारा 631 किलोमीटर होता है, लेकिन जो हमारा लखनऊ जिले का क्षेत्रफल है ये 2528 के हो जाएगा। आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से हम 2 क्वेश्चनों को बताते हैं हमेशा। आपने हर क्लास हमारी देखी होगी तो पता जरूर होगा। अगर आपसे जिले का पूछा जाए तो ये होगा 2528
किलोमीटर स्क्वायर। और आपसे अगर क्षेत्र पूछा जाए कि लखनऊ का क्षेत्र कितना है, यानी लखनऊ शहर कितना बड़ा है, तो ये हमारा 631 किलोमीटर स्क्वायर का, 631 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। यहाँ की भाषा कौन सी है, तो आप बेखूबी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है, हिंदी, तो भाषा भी कौन सी होगी, हिंदी। और आपसे बोली के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ की बोली कौन सी है, तो यहाँ की बोली हमारी होती है जिसे कहते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की बोली हो जाती है जिसे कहते हैं खड़ी बोली। आप इसका भी ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली। आता है हमारा अगला जिसे कहते हैं तहसील। यहाँ की तहसील कितनी है, तो आप इन्हें बता दें एक बार, यहाँ पे तहसीलें कितनी होती हैं, तो तहसीलों की संख्या यहाँ पर आ जाती है जिसे कहते हैं हम तो आइए, तहसीलों की संख्या हमारी हो जाती है जिसे कहते हैं 5। और जो हमारे ब्लॉक होते हैं, इन्हें ब्लॉकों को क्या कहते हैं, तो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे 8। इसके बाद पिन कोड पूछा जा सकता है, तो यहाँ के बहुत से पिन कोड हैं, लेकिन उसी में से एक इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं 22,601, यानी 22,6001 ऐसी लिख सकते हैं आप। ये सिर्फ ऐसी बोले जाते हैं, 22 ऐसे लिख लें, 226,001, 226,001 ये हमारा पिन कोड है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे पिन कोड हो जाते हैं जो 1 2 3 करके आते हैं, ऐसे आते हैं 226,001, 002, 003, 004, 005, 005 तक आएगा। उसके बाद ये चेंज हो जाता है। फिर हमारी अगली जानकारी आ जाती है 226, 227, ऐसे ये आता है 226, और ये आ जाता 101, फिर आ जाता 102, 103, 104, ये इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत से होते हैं, लगभग हमारे 14-15 हो जाते हैं। इन्हें लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं एक को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये चीज़ पूछी जाती है जिसे कहते हैं कि लखनऊ के वाहन चालक नंबर कौन सा होता है, जिससे हमारा वाहन रजिस्टर होता है, जो हमारा आता है यूपी 32। यूपी 32 आपसे अगर पूछा जाए कि यूपी 32, अगर आपसे कोई कहता है कि मैं यूपी 32 से हूँ, तो तुरंत आप समझ जाना चाहिए आपको कि ये लखनऊ से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा जो लखनऊ का कोड होता है वो यूपी 32 हो जाता है। इसके बाद हम अपने अगली चीज़ की ओर बढ़ेंगे, इसी के अंदर कि गांव कितने हैं, तो गांव के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर नहीं पता मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 961 गांव होते हैं, और जो लखनऊ से है वो एक बार जरूर बताएं। हम 1 बाय 1 सभी जिलों को लेके चलेंगे। हमने जैसे आपका अपना टारगेट रखा है 75 जिलों को हल करना, तो 75 जिलों के बारे में मैं पढ़ता चलूंगा। हम लगभग 9 जिलों के तरफ पहुंच भी चुके हैं, तो एक बार इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं कि लखनऊ हमारा आया तो आया क्यों, और ये क्यों प्रसिद्ध है। नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी प्रसिद्धि के बारे में। प्रसिद्ध क्यों है, तो इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। और कैसे नवाब, शिया नवाबों का शहर। शिया नवाबों का शहर, और इसी को हम कहते हैं सिराज हिंद। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, तो सिराज हिंद भी इसे ही कहा जाता है, नवाबों के शहर को। इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि इसे और भी कुछ कहा जाता है। जी हाँ, इसे और कुछ कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के अंदर स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, अमृतसर को आप बेखूबी जानते होंगे, लेकिन हम आपको नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नगरी कहा जाता है लखनऊ को। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, लखनऊ को। इसके बाद ये तो हो गई हमारी प्रसिद्धि वाली बात, और आपसे एक चीज और अगली चीज पूछी जाती है कि यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, ये तो हो गई प्रसिद्ध, ये इसलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में हम बात करेंगे अब। पर्यटक
स्थल, यानी यहाँ पर घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं? तो सबसे प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे, बड़ा इमामबाड़े के बारे में। बड़ा इमामबाड़ा, आपको इसकी खासियत बता दूं कि बड़े इमामबाड़े के अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो बड़े इमामबाड़े के अंदर पिलरों पर खड़ा हुआ है पूरा इमामबाड़ा, यानी पूरा का पूरा जो महल बना हुआ है, महल टाइप का, तो वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? सिर्फ पिलरों पर खड़ा हुआ है, स्तंभों पर खड़ा हुआ है, वहां पर कोई दीवार नहीं है। यानी उसे इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ दीवारें वहां पर एक नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ पिलरों पर बना गया है हमारा। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसफउद्दौला, जो हमारे चौथे नवाब हुए। इनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था, आसफउद्दौला। 1875, ये भी कब की बात है? तो 1775 के बाद ही बनवाया था। किसे? बड़े इमामबाड़े को किसने बनवाया था? तो आसफउद्दौला ने। और आपसे मैं बता चुका हूं इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और लखनऊ से कार्यभार संभाला। और यहीं पर है बड़ा इमामबाड़ा भी यहीं है, और छोटा इमामबाड़ा भी, छोटा इमामबाड़ा ये भी यहीं है। और इसी इमामबाड़े के अंदर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हमारा रूमी दरवाजा। जब आप इमामबाड़े के अंदर बढ़ेंगे तो आप कहाँ प्रवेश करेंगे? सर्वप्रथम रूमी दरवाजे के अंदर, जो अपने आप में देखने लायक एक सुंदर नजारा है। तो इसी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब कभी भी घूमने जाएं तो इन जगह को जरूर देखना है। तो इसके अंदर है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा, और रूमी दरवाजे को भी किसने बनवाया होगा? तो ये भी आसफउद्दौला ने बनवाया होगा, क्योंकि बड़ा इमामबाड़े के अंदर है। इसके बाद आपसे एक चीज जो पूछी जाती है, इसके अंदर ये भूल भुलैया, यानी इमामबाड़े के अंदर ये भूल भुलैया, भूल भुलैया। और इसी के अंदर हमारी तीसरी चीज है जिसे कहते हैं घंटाघर। आप जानते होंगे यहाँ का घंटाघर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहाँ का घंटाघर प्रसिद्ध है, तो लखनऊ का। और ये कहाँ है? बड़े इमामबाड़े के अंदर हमारे ये चीजें स्थित हैं। और आपसे फिर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कोई झील भी है? जी हाँ, यहाँ पर झील है। 3 झीलें होती हैं हमारी, जिसे कहते हैं करेला झील, महेना झील, और एक होती है जिसे कहते हैं कोठला झील, कठोला झील। तो आप यहाँ पर की झील लिख लें, ये भी प्रसिद्ध जगह हैं, झीलें हैं यहाँ की, जिन्हें कहते हैं करेला झील, करेला देख के करेला मत समझ जाना कभी केरल की तरफ पहुंच जाओ, ये कभी के करेला सोच के कि कभी केरल की जगह होगी ये। जी नहीं, ये करेला जो है हमारी लखनऊ के अंदर आती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आता है हमारा अगली झील जिसे हम कहते हैं कठोला झील। और इसके बाद हमारी तीसरी झील आती है इसी के अंदर, जिसे कहते हैं मोहना झील। ये हमारे पर्यटक स्थलों के अंदर आता है। इसके बाद हम अपने अगले पर्यटक स्थलों को देखेंगे, जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अगला पर्यटक स्थल आता है जिसे कहते हैं हम मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव भी यहाँ का पर्यटक स्थल है और ये काफी देखने लायक नज़ारा है, नोट कर लिया होगा आपने। मरीन ड्राइव, इसे भी मिटा देता हूँ, लिख ही लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव क्या है? तो ये एक पानी की जगह है, यानी कि यहाँ पर ही स्विमिंग पूल भी है, और ये मरीन ड्राइव का मतलब ही स्विमिंग ही है, यहाँ पर स्विमिंग की जाती है। मरीन ड्राइव मतलब एक रिक्शे टाइप का होता है, उसमें अंदर सब लोग बैठ जाते हैं और पानी के अंदर वो चलती है, तो उसे क्या कहता है? मरीन ड्राइव हम कहते हैं। आप उसमें ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद अपनी अगली चीज आएगी इसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं साइंस सिटी।
साइंस सिटी भी यहाँ की देखने लायक जगह है, साइंस सिटी। और ये साइंस सिटी क्यों क्यों इंपॉर्टेंट हुई यहाँ की, इसे साइंस सिटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। लखनऊ को क्या कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं, आप ऐसे लिख लें। और लखनऊ के अंदर साइंस सिटी क्यों कहते हैं इसे, तो साइंस सिटी इसलिए कहते हैं तो यहीं पर है ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी भारत का ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ड्रग्स इंस्टीट्यूट। ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी भारत का ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है हमारा, जिसे हम कहते हैं भारत का ड्रग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ के अंदर है। इसके बाद हमारा अगली चीज आती है इसी के अंदर, ये थोड़ी मेन पॉइंट है, थोड़ा आप लिख लें अन्य पॉइंट कर अन्य तथ्य, या ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आता है हमारा अन्य तथ्य के अंदर, भातखंडे हमारा कहाँ पर है, तो भातखंडे संगीत संस्थान हमारा है, ये भी लखनऊ के अंदर है। और ये किससे संबंधित है, भातखंडे संगीत संस्थान। और ये भी कहाँ है, ये भी लखनऊ के अंदर है। और ये हमारा किससे संबंधित है, तो आप जानते होंगे कथक। अभी कुछ समय पहले कथक के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो लखनऊ से ही संबंधित थे, उनका निधन हो गया है। आपको अगर जानकारी है तो उन्हें बताएं कि वह कौन थे, उनके बारे में बताएं कि कथक से संबंधित अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है। आइए देखते हैं इसके बाद अगली चीज को। और अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ का लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसके बाद हमारा अगली चीज आती है इसी के अंदर कि यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय, और एक चीज मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ जब मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने आपको एक जिला पढ़ाया था जिसे कहते हैं मेरठ। और मेरठ में मैंने आपको एक चीज बताई थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर है। और मैंने आपको बताया था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है हमारा लखनऊ के अंदर। ये दोनों कंफ्यूज करने वाली थी, मैंने आपको वहां भी बताई थी और यहाँ भी बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो ये लखनऊ में है, चरण सिंह एयरपोर्ट। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का राज्य है जो 5 एयरपोर्ट वाला राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं, तो 5 हो चुके हैं। और ऐसा होने वाला ये कैसा है, ये एकमात्र है, इसका ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली जानकारी की तरफ, जो आता है हमारा अमौसी एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट और लिख लें, क्योंकि ये अमौसी एयरपोर्ट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। अमौसी एयरपोर्ट, और ये कहाँ है, लखनऊ के अंदर। इसे आप ध्यान से देखें। उसके बाद वैसे इसमें अब कोई इंपोर्टेंट इतनी कोई रही नहीं है। और एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है कौन, लखनऊ। बाकी सब कुछ इसमें हो चुका है। और आपका अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दें, फिर मैं बताता हूँ। आइए आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट था वो मैं उसे क्लियर कर चुका हूँ। आइए अब देखेंगे अपनी आगे की जानकारी को कल। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, फिर अपने क्लास से विदा लेते हैं। जल्दी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं। और जो भी जिस राज्य से है उसे ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं अब तो ये चल रहा है, फिर आपके लिए एक और क्लास लेके आ रहा हूँ मैं, जिसे कहते हैं राज्य दर्शन। ये तो उत्तर प्रदेश का दर्शन है, और वो होगा राज्य दर्शन, जिसमें मैं आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूंगा। वो बहुत जल्द आ रहा है आपके बीच।
तो आइए देख लेते हैं अब इसे। तो अब चलते हैं, जैसे कि टाइम भी हो चुका है, हमारी क्लास लगभग आधा घंटे की रहती है। तो आइए अब चलते हैं, अंत में वही कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।